नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझायणं नमो लोये सवसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दादियो जयन् धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोऽहं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदम न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिते सर्वभावान्तर्जिगे। हाँ जी, श्री समय सार जी ग्रंथादिराज हमारा स्वाध्याय में और हमारा चल रहा है कलश नंबर 1। कलश नंबर 1 है नमः समय सारा है। क्या है? समय के सार को नमस्कार करता हूँ। समय कहा था जीव नामक पदार्थ, सभी द्रव्य जितने भी हैं समय कहलाते हैं। समय कहते हैं सब द्रव्यों को। तो समय का क्या है कि जितने द्रव्य हैं सब समय है, लेकिन उनमें समय कौन कहाँ? यहाँ पर जीव नामक द्रव्य, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें जीव की चर्चा है और जीव की चर्चा ही इष्ट भी है, क्योंकि प्रयोजन बाकी द्रव्य नहीं साधने हैं। क्या साधना है? जीव द्रव्य को साधना है। तो जीव द्रव्य की चर्चा इष्ट है, तो उसकी चर्चा इष्ट करके कहते हैं कि जीव द्रव्य के यहाँ पर समय कहा है और उसमें सार है। सार कौन है? जो द्रव्य कर्म नोकर्म भाव कर्म से रहित जीव द्रव्य है, वो उन जीव द्रव्यों के अंदर सार है, हैं? जीव द्रव्य कहने के बाद भी क्या कहा कि जो जीव द्रव्य के अंदर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा है। पानी भी चाहिए, लेकिन शुद्ध चाहिए, मिलावट वाला पानी नहीं चाहिए, गंदा पानी नहीं चाहिए। पानी है, पहले आता तो पानी है कि नहीं है, कि हाँ पानी है, लेकिन उसमें सार कौन सा है कि शुद्ध पानी है कि नहीं है, रसोई का पानी है कि नहीं है। प्यास लगी है, क्या चाहिए? पानी। तो नाले का पानी चल जाएगा? शुद्ध पानी चाहिए। तो सार, सार माने शुद्ध चाहिए, बिल्कुल। तो शुद्ध का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमारे आध्यात्म शास्त्रों के अंदर? द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से रहित। द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म क्या होते हैं? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म क्या होते हैं कि द्रव्य कर्म तो वो कार्बन वगैरह जो होती है वो द्रव्य कर्म हो गया। बहुत बढ़िया, और बताओ। तो शरीर आदि की जो है वो नो कर्म हो गया। बहुत बढ़िया। और द्रव्य कर्म वो भाव कर्म हुआ है जो हमारे जीव के जो भाव जो होते हैं, भाव जो जुड़ते हैं आके। हाँ, बहुत बढ़िया। जो भाव से राग द्वेष करता है, जो कुछ करता है वो जीव। हाँ, जो जीव राग द्वेष करता है वो। लेकिन ये कह रहे हैं शुद्ध जीव के अंदर तीनों चीज़ें नहीं है। जो शुद्ध आत्मा है उसके अंदर ना तो द्रव्य कर्म है, ना भाव कर्म है, ना नो कर्म है। क्यों? क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति शुद्ध आत्मा से नहीं होती, पुद्गल से होती है। द्रव्य कर्म की उत्पत्ति किससे होती है? पुद्गल से होती है। और जो बाहर में नो कर्म है उनकी उत्पत्ति किससे होती है? पुद्गल से होती है। और भाव कर्म की उत्पत्ति अशुद्ध निश्चय से जीव के अंदर होती है और शुद्ध निश्चय से पुद्गल की है, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से होती है। पानी के अंदर गर्माहट पानी की है कि अग्नि की है? पानी की तो नहीं है। पानी गर्म होने पर भी वो गर्माहट पानी की नहीं है, अग्नि की है। क्यों? क्योंकि वो अग्नि के स्वभाव में से आती है, पानी के स्वभाव में से नहीं आती। लॉजिक है ना उसका। क्योंकि वो अग्नि के स्वभाव में से आती है, पानी के स्वभाव में से नहीं आती। पानी के स्वभाव में से ठंडक आती है, शीतलता आती है। समझ में आया? गोला होता है ना, गोला, जो गोले लगाते हो, पानी वाला गोले लगाते हो आप, उसमें पहले बाल होते हैं, बाल हटाते हो, फिर लकड़ी का खोपड़ा होता है, फिर वो हटाते हो, फिर छिलका होता है अंदर, एक ब्राउन कलर का छिलका होता है ना। वो कहते हैं छिलका जो है वो भाव कर्म की जगह छिलका रखो आप उसको। जो बाहर में
उसके बाल खींचे आपने, वो तो है नो कर्म की जगह। जो खोपड़ा हटाया आपने, वो है द्रव्य कर्म की जगह। और छिलका है ना उसका ऊपर का ब्राउन कलर का, कहते छिलका भी गोले से मैच नहीं करता। वो छिलका भले ही गोले के ऊपर तो है, लेकिन गोले से उसका कलर मैच नहीं करता, उसका स्वाद मैच नहीं करता, उसका मुलायमपना मैच नहीं करता। किससे मैच करता है? वो खोपड़े से मैच करता है। किससे मैच करता है? खोपड़े। हाँ, ठोकर जो होता है, खोपड़ा होता है, वो उससे मैच करता है। तो जिससे मैच करता है उसका, पुद्गल का। वो भाव कर्म भी पुत्र है। जिससे मैच करे उसका, जो जिससे होता है वो उसी का होता है। सिद्धांत है। देखो, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि गर्म पानी को भी अग्नि पे डालोगे तो अग्नि को शांत करेगा, हाँ, बराबर, बोर्ड बात बढ़ाएगा नहीं, हाँ शांति करेगा उसका, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है। हाँ, एक सिद्धांत है, जो जिससे होता है वो उसी का होता है। अभी आएगा आगे इसके अंदर, काफी बाद में आएगा। जो जिससे होता है वो उसी का होता है। किससे हुआ? कि इससे हुआ, तो इसी का है, तेरा नहीं है। समझ में आया ना? बच्चा बिगड़ जाता है ना गंदी आदतों में, तो गंदे आदतों में जाकर बच्चा बिगड़ जाता है। कुछ बच्चे मिल जाते हैं उसके साथ में, तो जब मिल जाते हैं गंदे बच्चे, तो उसे क्या कहते हैं? इन गंदे बच्चों से हट जा, तू बहुत अच्छा राजा बेटा है, तू बहुत अच्छा बेटा है, बस क्या है, तेरी संगति खराब है। क्या कहते हैं? तेरी संगति खराब, तू तो बढ़िया है, बढ़िया, राजा बेटा है। राजा बेटा है, तेरी संगति खराब। तो तेरी बस संगति ठीक हो जाए ना तेरी एक बार, तो फिर कोई समस्या नहीं है, हैं? तो उसे क्या उपदेश देते हैं बार बार? कि तुम अपनी संगति को ठीक कर, अपना संग सही कर। अच्छे बच्चों के संग में बैठेगा तो राजा बेटा बन जाएगा, अच्छा बेटा बन जाएगा। तो भाव कर्म भी जीव का नहीं है। भाव कर्म किसका है? भाव कर्म भी पुद्गल का है। ये भाव कर्म समझना बड़ा भारी काम है। आप समझ लेते हो आराम से, अच्छी बात है कि हजम हो जाता है। नहीं तो लड़ पड़े जीव, कहने लगा अरे भाव कर्म भी पुद्गल का हो जाता है, तो पुद्गल का कैसे हो गया? ये तो जीव करता है। कि जीव करने के बाद ही पुद्गल का, पानी गर्म होने के बाद भी गर्माहट है कि नहीं? ऐसा तो चलो, इसमें चल रहा था कि नमय समय सार है। वो समय के सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रही शुद्धात्मा, उसको नमस्कार हो। स्वानुभूत्य चकास्ते। अगला क्या आता है रिविजन इसका? स्वानुभूत्या चकास्ते। क्या मतलब बताया था इसका? अरे याद कर लिया करो भैया, तो शब्द हैं हिंदी के, संस्कृत के अपने तो शब्द हैं। अपनी आत्मा का अनुभव चकास्ते। अरे याद कर लिया करो भैया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो इतना तो याद कर लिया करो। अभी कल तो पढ़ाया था, एक दिन में भूल गए। स्वानुभूति अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है, स्व अनुभूति से चकासित, चकासित प्रकाशित, हाँ, अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है, किसी और की अनुभूति से प्रकाशित नहीं है। जो शुद्धात्मा मैं हूँ, इस देह के अंदर बैठा हूँ, वो शुद्धात्मा जो मैं विराजमान हूँ, शुद्ध हूँ, वो कैसे प्रकाश कर रहा हूँ? अपनी ही अनुभूति से स्वयं प्रकाशमान। कैसा हूँ? अपनी ही अनुभूति से प्रकाशमान। हाँ, बताया था ना उस दिन कि सूरज को टॉर्च लेके देखोगे क्या, हीरे को टॉर्च लेके देखोगे, वो अपना ही प्रकाश से प्रकाशित है। वो स्वयं का प्रकाश है उसके अंदर। जिसके अंदर स्वयं का प्रकाश है, जो खुद चलता हो पैरों से, वो लाठी लेके क्यों चलेगा? ये बताओ मुझे। जिसके पैर सही सलामत हो, वो लाठी बैसाखी लेके चलेगा क्या? वो जो स्वयं करता हो, वो दूसरी जरूरत क्या है बताओ? इंद्रियों से ज्ञान आता है? ज्ञान इंद्रियों से आता है क्या? ज्ञान इंद्रियों से नहीं आता। ज्ञान ज्ञान में से आता है, अनुभूति कहाँ से आती है? अनुभूति आत्मा में से आती है, चाहे विश्व की अनुभूति हो चाहे अपनी अनुभूति हो। कल हालांकि दोपहर की क्लास मिस कर दिया आप लोगों ने। कल दोपहर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत अच्छा श्रद्धांग का विषय कल आया भी था उसके अंदर, बहुत तसल्ली से आया बड़ा, मतलब कल बैठते आप लोग तो अच्छा रहता। उसमें बहुत श्रद्धांग का खुलासा हुआ कल क्लास में। हाँ, करेंगे, कोई बात नहीं, अगले संडे फिर करेंगे। स्व की अनुभूति से प्रकाशित है, स्वानुभूति चकाशित, किसी और की अनुभूति से नहीं। आपकी अनुभूति मेरे काम नहीं आएगी, मेरी अनुभूति आपके काम नहीं आएगी। घर में कोई मर जाए ना, तो बड़े रोते हैं, बच्चा खेलता रहता है, बच्चे को मतलब नहीं है। आपका दुख उसके काम नहीं आ रहा, उसका सुख आपके काम नहीं आ रहा, है कि नहीं?
सब अपने अपने दुख को रोए, पिता पुत्र दारा। तारा। हाँ भैया, कोई किसी काम नहीं आता, सब अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है। कौन प्रकाशित है? वो जीव अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है, किसी और की अनुभूति से प्रकाशित नहीं है। उसका दर्शन, ज्ञान, चारित्र कहीं और से नहीं आता, उसके अंदर से ही निकलता है। समझ में आया? कोई और उसे लाके दे, दर्शन लाके दे, इंद्रिया लाके दें उसको ज्ञान, इंद्रिया लाके देंगी क्या उसको? इंद्रिया कहें हम तुझे ज्ञान देंगे, हैं? अरे इंद्रिया क्या ज्ञान देंगी? वो कहता है मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। इंद्रिया आत्मा को ज्ञान नहीं देती, आत्मा इंद्रियों को ज्ञान देता है। इंद्रिया जानता है ना, वो आत्मा जानता है, क्योंकि आत्मा अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है। स्वानुभूत्या चकास्ते, चित्त स्वभाव है। कैसा है? चैतन्य स्वभाव वाला है। चित्त बने चैतन्य, चेतन, चेतना। चित्त स्वभाव आए, क्या स्वभाव है? चेतन स्वभाव है। बाकी द्रव्यों क्या स्वभाव है? जड़ स्वभाव है। जड़ और चेतन, ये बड़ा भेद है। मुर्दा घूम रहे सब चारों तरफ, मुर्दों के शहर में जीव घूम रहा है, सारे मुर्दा हैं, अब मुर्दों से खेल रहा सारा दिन है। ये सारा शमशान घाट है चारों तरफ, कहीं कोई चेतन नहीं है। चेतन कौन है? चेतन द्रव्य तो मैं हूँ। चित्त स्वभाव है। स्वभाव से कैसा है? चेतन है, जड़ नहीं है। और भाव है, भावाय मैंने था, क्या बताया था भावाय ने? बताओ। भावाय माने शुद्ध सत्तावान वस्तु है। क्या है? शुद्ध सत्तावान वस्तु है। कभी नाश नहीं हो सकता, कभी नाश नहीं हो सकता, कभी किसी ने पैदा नहीं किया है। वस्तु है, जिसे पैदा करेंगे उसका नाश होगा, जो पैदा होगा उसका नाश होगा, और जो पैदा हुआ है उसका नाश अवश्य होगा, और जो पैदा ही नहीं हुआ है उसका नाश कौन करेगा? अन्य मति बताते हैं ना कि अन्य मति के लोग जो होते हैं वे बोलते हैं कि भैया तू भी शुद्ध है, अखंड है, एक है, बोलते हैं ना। गीता के अंदर भी उपदेश आया है ना, उसके अंदर भी आते हैं। लेकिन जब दूसरी पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि भगवान ने तुझे बनाया, कि तुझे कृष्ण जी ने बनाया, राम ने बनाया, ब्रह्मा ने नाश करा, महेश ने रक्षा करी, वो सब ऐसी बातें करने लगते हैं, है ना। तो वो उनके दोनों पक्ष जो है कटते हैं आपस में, इसलिए कहते हैं उसको, वो एकांतवाद है। जहाँ बात एक दूसरे से कट जाए उसको एकांतवाद कहते हैं। हमारा सिद्धांत है जीव का जन्म नहीं हुआ है, जीव मरेगा नहीं। ये सिद्धांत अखंड है, अकाट्य है। किसी शास्त्र के अंदर प्रथमा नियोग हो, चरणा नियोग हो, कर्ण नियोग हो, द्रव्य नियोग हो, ये दिखाओ कहीं ये लिखा हो कि इस जीव को भगवान ने बनाया, किसी शास्त्र के अंदर। लेकिन जब हम जीव की बात कर रहे हैं और जीव के प्रकाश में होने की बात कर रहे हैं, जीव की अनुभूति की बात कर रहे हैं, फिर जीव के भाव कर्म की बात कर रहे हैं कि वो जीव भाव कर्म नहीं, वो पुद्गल के भाव कर्म है, वो सारी बात चलो ठीक है। लेकिन फिर जब बंधता है, कर्म से बनता है, तो पुद्गल क्यों नहीं बनता? जीव क्यों बन जाता है? आप कहोगे नहीं, जीव तो भाई पर को अपना मान लेता है इसलिए बन जाता है। जब जीव इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध बुद्ध आत्मा है, फिर उसका ये सब कैसे हो जाता है? भाव क्रम से वो नहीं है, नो क्रम से वो नहीं है, द्रव्य क्रम से वो नहीं है, सब पुद्गल के। कोई नहीं, आएगा खुला तो उसका। सही है क्वेश्चन आपका कि वो बनता कैसे है। अभी तो बंधने की बात नहीं कर रहे हैं, अभी बंधन की बात नहीं कर रहे, अभी जो खुला है ना, मुक्त है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी मुक्त होना होता है ना, जैसे पास होना होता है, पास होने को देखता है, जैसे फेल होता है, फेल होने को देखता है, तो पास होने की बात करते हैं अभी तो। लेकिन जब हम मुक्त की बात करते हैं तो बंधा हुआ बीच में आ जाता है ना। नहीं, हाँ, वो मुक्त की अपेक्षा यहाँ इसलिए तो कहा कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। तो रहित कहते ही क्या हो गया कि वो बंधा हुआ ना, खुला, जब बंधा ही नहीं तो खुला किस बात का? वो तो है बस। जीव तो जीव है। अब दोपहर क्लास हम करते ना तो बहुत अच्छा लगता, मजा आता है आपको उसमें। कल बहुत क्लास आया उसके अंदर। स्वान रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकॉर्डिंग कर पाया बस मैं, उसकी रिकॉर्डिंग ही रहेगी उसकी, बाकी तो सब हो गया था, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया बस। स्वानुभूत्या चकास्ते, अपनी ही अनुभूति से प्रकाशित है। चित्त स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव वाला है। और सर्वभावांतर चिदे, उसके अंदर, जीव के अंदर समस्त जीव अजीव पदार्थ और समस्त चराचर पदार्थ एक समय में झलकने में उसके अंदर आते हैं, एक समय में उसके ज्ञान में
आते हैं समस्त पदार्थ जितने भी हैं, क्योंकि जीव को सब जानने का है ना, तो जानने का स्वयं पर को जानने का स्वभाव है जीव का। किसको जानने का है? स्वर पर स्वयं पर को। स्वयं भी प्रकाशित है और उसके प्रकाश में अन्य भी प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान है तो अन्य वस्तु झलक जाती है प्रकाश में उसके, लेकिन झलकती हैं, उसकी होती नहीं है। ये झलकन है मात्र पर पदार्थों की। ये झलकने मात्र से वो वस्तु पर अपनी नहीं होती और हम पर के नहीं होते। झलकना तो है, झलकता तो है, ना झलके ऐसा नहीं है, झलकता तो है। तो इतना कहा था, बात अपनी इतनी हुई थी यहाँ पर। उसके बाद अब बहुत बड़ा प्रश्न उठाया था कि हे आचार्य देव, आप ये बताओ कि यहाँ मंगल के लिए आपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। किसे नमस्कार किया? शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। आपने कहा ये नमे समय से आ रहा है, तो शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। और जबकि जब भी कोई मंगल कार्य होता है, घर का मुहूर्त हो, कोई फैक्ट्री का मुहूर्त हो, कहीं जाएं, कुछ करें, तो इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। किसे नमस्कार करते हैं? इष्ट देव को। इष्ट देव मान लेते हैं ना आजकल तो कि मेरे ये मुनिश्रोता भगवान इष्ट हैं, नेमिनाथ भगवान इष्ट हैं, और ऐसे इष्ट हैं, तो अन्य वो इष्ट की कल्पनाएं कर लेते हैं ऐसे ऐसे भगवान के अंदर हैं। तो ये कह रहे कि जब तुम्हें इष्ट देव को नमस्कार करना चाहिए था, ऐसे आपने शुद्धात्मा को नमस्कार किया, बात समझ में हमारे नहीं आई है। किसका नाम लेते तो समझ में आता। तो उसका समाधान इस प्रकार का आता, बहुत बड़े समाधान इसका दिया आचार्य देव ने। तो कह रहे तो उसका समाधान इस प्रकार है, वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्मों से रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इष्ट देव किसे कहते हैं हम? हमारे नमोकार मंत्र के अंदर किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, पता है आपको? क्यों महान है नमोकार मंत्र कि किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जो भी द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित आत्मा को ध्यान करेगा, वो उस नमोकार मंत्र के अंदर पूजनीय हो जाएगा, है ना। वो आता ना मेरी भावना के अंदर, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्माया, क्या है शुरू में, क्या है उसका लाइन उसके? जी हाँ, जिसने राग देश कामादि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म, क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन। हाँ देखो क्या है, हमें तो तीन चीज़ बता दो, वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर। तीन चीज़ मिला दो, तुमसे महेश कहो, ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हरि कहो, हर कहो, जो तुम्हारा शंकर कहो, जो तुम्हारा मन करे वो कहो, लेकिन तीन चीज़ मिल जानी चाहिए। कौन सी? एक तो रागी द्वेषी होना चाहिए। वो क्या नाम? रागी द्वेषी नाम। रागी द्वेषी नाम मतलब वीत रागी हो, हैं। और तीन लोग, तीन काल के पदार्थों को एक समय में जानता हो, यानी कि सर्वज्ञ हो, केवल ज्ञान। हाँ केवल ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो, और हित का उपदेश देता हो, हित का उपदेश देने वाला हो, हितोपदेशी। हाँ। यदि तीन लक्षण मिल जाएंगे तो तुम कुछ भी कह लो, नाम कुछ भी धर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जितने भी इष्ट देव हैं, वे इष्ट देव कैसे हैं कि सर्वज्ञ हैं, वीतराग हैं, शुद्ध आत्मा है। देखो सिद्धों के अंदर, अरहंतों के अंदर एक फर्क है, बताएगा कोई? सिद्धों के अंदर, अरहंतों के अंदर तीन गुण मिलाए मैंने, तीन गुण के अंदर सिद्धों में, अरहंतों में क्या फर्क है? सिद्ध और तो अरिंद देव बताया ना, चौथा आदमी 14वां, वो 5 बताए कि उनसे रहित हो जाते हैं तब सिद्ध बनते हैं। ध्यान रखा करो भैया, थोड़ा 8 कर्म नहीं, थोड़ा ध्यान से सुना करो। देखो क्या है, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। जो सर्वज्ञ देव हैं वे वीतराग, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी नहीं है। जबकि अरहंत जो हैं वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी तीनों हैं। उपदेश देते हैं, उपदेश लगता है। हाँ, 4 कर्म भी विद्यमान है ना, आयु, नाम, कर्म, गोत्र। हाँ, 4 कर्म, हाँ, आयु, नाम, कर्म, हाँ। 4 कर्म विद्यमान है।
तो 4 कर्म विद्यमान होने से समोषण लगता है, और समोषण लगने से उनकी हितोपदेश की वाणी खिड़ती है, चलती है। लेकिन सिद्ध भगवान के समोषणादि नहीं होते, वो तो शुद्ध स्वरूप हैं, वे वीतराग और सर्वज्ञ हैं। क्या हैं? वीतराग और सर्वज्ञ। और वे वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। क्लियर? तो इसमें लिखा, इष्ट देव का सामान्य स्वरूप तो कर्मों से रहित, सर्वज्ञ और वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इष्ट देव किसे कहते हैं? जो वीतराग हो और सर्वज्ञ। इसे कहते हैं नमो सिद्धाण। क्या कहते हैं? नमो सिद्धाण। शुद्ध आत्मा है ना, शुद्ध आत्मा को रखना हो तो बिल्कुल उनको रखते हैं सिद्ध देव को। इसलिए इस आध्यात्म ग्रंथ में समयसार कहने से इसमें इष्ट देव का भी समावेश हो गया। समयसार कहने के अंदर सब आगे नहीं आ गए, जितने सिद्ध हैं वे सब आ गए हैं। और एक ही नाम लेने से अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं। ले किसका नाम धर दो तो मतवादी क्या करते हैं? मत का विवाद करते हैं। उन सब का निराकरण समयसार के विशेषणों से किया जाता है। समयसार कहा है, इन सब से समयसार कहने से उन सब का निराकरण यहाँ पर हो गया। किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया गया, पद का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री एक पद है, अब उस पद पे कोई होगा तो होगा। अब ये किसी का फिक्स नाम नहीं हो सकता वहाँ पर कि कोई जो भी प्रधानमंत्री होगा उसके ये अधिकार होंगे। देखते हैं ना, राष्ट्रपति होगा उसके ये अधिकार होंगे। कौन होगा ये नहीं कहते, कौन होगा, कोई भी हो, जो होगा उसके ये अधिकार होंगे। ऐसा नाम नहीं पर्टिकुलर दिया गया। तो अन्य मतवादी उसका करते हैं, इसलिए उनको उनके निराकरण के लिए इसमें इष्ट किसी का पर नाम नहीं दिया गया है। और उन सबका निराकरण समयसार के विशेषणों से किया है। और अन्य वादीजन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता। जब नाम ले लेते हैं ना किसी का तो कहते हैं इष्ट पर नहीं रहता उसके अंदर, वो पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष हो जाता है। हमें व्यक्ति को विशेष नहीं करना है, पद को विशेष करना है। संविधान के अंदर अपने व्यक्ति को विशेष नहीं करा गया है, पद को विशेष किया गया है कि ये पद होगा, ये पद होगा, ये पद होगा। व्यक्ति विशेष नहीं होगा, व्यक्ति तो कोई भी हो सकता है, बदल सकता है। अब 24 थी, अनंत काल की 24, कितनी 24 हो चुकी है आज तक, नाम भी पता है आपको। लेकिन जितनी भी 24 हुई हैं सब समय सार के अंदर गर्भित हैं। समय सार के अंदर सारी 24 के नाम हैं। ऐसा अनंत 24 हुई, अनंत काल में 24 हो चुकी है। उसमें बाधाएं आती हैं। और स्वादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, परम ब्रह्मा कहो, शिव कहो, निरंजन कहो, निष्कलंक कहो, अक्षय कहो, अव्यय कहो, शुद्ध कहो, बुद्ध कहो, अविनाशी कहो, अनुपम कहो, अच्छेद्य कहो, अभेद्य कहो, परम पुरुष कहो, निराबाध कहो, सिद्ध कहो, सत्य आत्मा कहो, चिदानंद कहो, सर्वज्ञ कहो, वीतराग कहो, अरहंत कहो, जिन कहो, आप्त कहो, भगवान कहो, समयसार इत्यादि हजारों नाम से कहो। कितने नाम से कहो? हजारों नाम से कहो। वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। जिस समय सार के अंदर सारे के सारे आ गए, जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं उसके अंदर सब कुछ आ गया, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। इसीलिए कहा है नमः समय सारा है। और जब वे करेंगे ना आचार्य कुंदे मंगलकरण करेंगे तो वे कहेंगे वंदितु सब सिद्धे। वंदितु सब सिद्धे कहो या नमः समय सार कहो, दोनों एक ही बातें हैं। क्या है? वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों को नमस्कार हो, वंदना करता हूँ सब सिद्धों को। वंदितु सब सिद्धे, वंदितु सब सिद्धे कहो या नमः समयसार कहो, दोनों एक ही बात है। कुछ भी कहो। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, स्यादवादियों को कोई विरोध नहीं है। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए।
समय सार है ना, जन जन का ग्रंथ है, जन जन के लिए है। अन्य मतवादी पढ़ो, अपने मत का पढ़ो, कोई भी पढ़ो, सबका ग्रंथ है ये, हैं? तो इसलिए एक नाम न रख करके सामान्य पद का ही वर्णन करा गया है इसके अंदर। एक दोहा लिखा है इसके अंदर बनारस दास जी का, प्रगटे निज अनुभव करे सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लखी के नमो समय सार सब भू। प्रकट है निज अनुभव से और सत्ता चेतन रूप है, जितने ज्ञाता हैं सब उस समय सार का अनुभव करो। समय सार रूपी राजा का अनुभव करो। राजा है द्रव्यों के अंदर, जीव द्रव्य। जैसे कांच पड़े हो, एक हीरा पड़ा हो, कांच पड़े हो, हीरा पड़ा हो, भले ही द्रव्य की अपेक्षा बराबर हैं, लेकिन क्वालिटी की अपेक्षा हीरा हीरा है। इसी तरीके से जीव द्रव्य, सब द्रव्य बराबर हैं, लेकिन जीव द्रव्य है भैया। आचार्य की देव की दृष्टि के अंदर वो चैतन्य हीरा आया है, अन्य कांच दृष्टि में नहीं आए। अब ये नमस्कार करा गया किसे? नमः समय सारा है, मतलब भगवान को नमस्कार किया गया है पहले उसमें कलश में। दूसरा कलश है जिसके अंदर जिनवाणी माता को नमस्कार किया गया है। ये शुक्र 3-4 कलश जो है ना, ये याद कर लेना आप लोग। शुक्र 3-4 कलश जो हैं, इन सबको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना? याद हो जाएगा। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर छिदे। ये जितने भी भगवान बनेंगे इसी सूत्र से भगवान बनेंगे, अन्य कोई फार्मूला भगवान बनने का है नहीं। बाकी काम भी बहुत करे हैं, मैं खाना छोड़ दूँ, पीना छोड़ दूँ, ऐसा कर दूँ, बहुत काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सूत्र को जाने बिना कोई जीव भगवान बन ही नहीं सकता। ये भगवान बनने की एंट्री है, जो पहला कलश है। अब दूसरा जो कलश है उसमें कह रहे हैं जिनवाणी माता का कलश है, जिनवाणी माता की आराधना है। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मन अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम। जिसमें अनेक धर्म हैं, ऐसे जो ज्ञान। पानी आ रहा बहुत जबरदस्त। म्यूट कर लो अपने को। क्या हो गया? एक मिनट, कोई नहीं होगी। जिसमें अनेक धर्म हैं, जो ज्ञान तथा वचन, उसमें ही मूर्ति सदा प्रकाश रूप हो, जो अनंत धर्म वाला है और पर द्रव्यों से तथा पर द्रव्य के गुण पर्याय से भिन्न एवं पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा को, तत्व को, अर्थात ऐसा धारण साजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को वह मूर्ति अवलोकन करती है। शास्त्र मंगा लो अपने आप, उससे दीपाली से बोलो। दीपाली ने पूरी तैयार कर दिया था, वैसे तो मंगा लो उसको, है ना, थोड़ा फॉलोअप कर लिया करो आप लोग। तो वहाँ पे भी ले लेंगे, यहाँ जाएंगे ना वहाँ पे विश्वास नगर। हाँ, तो दीपाली के पास किट है, वो ले लेना आप, उसके पास रखी होगी वहाँ से थी। ले लेना। हाँ, तो ले आओ शास्त्र अपने, क्योंकि शास्त्र के बिना बात नहीं बनती ना। मैं, मेरे सामने तो खुला है, आपके सामने खुला नहीं है, तो उससे बात नहीं बनती। शास्त्र तो अपना अपना होने चाहिए। और अगर पति पत्नी भी दो है ना, तो शास्त्र दोनों के अलग होने चाहिए। और अपने पेंसिल रख लो पास में, कच्ची पेंसिल लो, और कुछ लिखना हो तो शास्त्र के ऊपर कच्ची पेंसिल से लिख लो। पेन से लिखना शास्त्र के ऊपर, कच्ची पेंसिल हो तो उससे लिख लो आप शास्त्र। कच्ची पेंसिलें हैं हमारे पास। हाँ, तो कच्ची पेंसिल शास्त्र के ऊपर लिख लो, और कोई भी इंपॉर्टेंट लगे तो नोट्स बना लो उसके वहीं पर ही। मैं भी ये करता हूँ, तो जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेता हूँ उसको, उसका अर्थ लिख लेता हूँ वहीं पर ही, तो मुझे समझ आ आता है समझ लेता हूँ क्या है। नहीं, बात सही कही है, शास्त्र अलग अलग होने चाहिए। एक शास्त्र से अगर मैं कहीं बार लिखने बैठता हूँ तो मना कर देती है, नहीं लिखना नहीं। अपने शास्त्र अलग रखो, अपना वो अच्छा रहता है, क्योंकि क्या है, पढ़ाई की किताब है ना, पढ़ाई कर रहे हो ना, तो क्या करोगे, अपने हिसाब से नोटिंग हो जाती है कि मैंने क्या समझा। हाँ, तो इसमें क्या है कि वस्तु कैसी है, अनंत धर्म वाली है। वस्तु में क्या है, कितने धर्म हैं, अनंत गुण है एक वस्तु के अंदर। एक वस्तु एक गुण वाली तो नहीं है, और एक गुण, अनंत गुण वाली वस्तु को बताएं कैसे। जो वस्तु अनंत गुण है, उसके संबंध में इतना कहा कि अनंत गुण वाली है, तो अनंत गुण वाली कहने से तो अनंत गुणों का वर्णन नहीं हुआ ना, और अनंत गुणों का वर्णन कहने में कोई समर्थ नहीं है। अनंत गुणों का वर्णन हो नहीं सकता, कि गुण अनंत है। अनंत गुणों का वर्णन करो तो अनंत काल चाहिए।
अनंत गुणों का वर्णन करने के लिए अनंत काल चाहिए हैं। तो उसके गुणों का वर्णन, तो उसको अनंत गुणों वाली वस्तु को भी वर्णन कर देना, अनंत गुण वाली वस्तु का भी वर्णन कर देना, ये जिनवाणी माता का कमाल है। वो जिनवाणी माता उस वस्तु को देखती है जो अनंत गुण वाली है। कैसे दिखता है अनंत गुण वाला आत्मा, कैसे शब्दों में आया, कैसे लिख दिया अनंत गुण स्वभावी, कि उसके कुछ मुख्य मुख्य गुण निकाले, वे दिखाए, और बाकी गुणों के लिए कहा है कि बाकी अनंत है। मुख्य मुख्य गुणों से वर्णन किया है ना, जिनसे पहचान हो सकती है, जीव द्रव्य की पहचान हो सकती है, उनको उठाया और उनसे उसका वर्णन किया, और बाकी गुणों के बारे में कहा कि ऐसे ऐसे इसके अनंत गुण हैं। तो कह रहे हैं कि जिसमें अनंत धर्म है, ऐसी वस्तु को वो मूर्ति नित्य देखती है, अवलोकन करती है, दिखाती है, बताती है। अनंत धर्मण सत्वम, अनंत धर्मोमयी तत्व को पश्यंती मने देखती है। वो कैसी है? वो प्रत्यगात मने, प्रत्यगात मने पर द्रव्यों से भिन्न है। वो देखो, पर द्रव्य हमारे से भिन्न है और हम पर द्रव्य से भिन्न है। ऐसा नहीं कि हम पर द्रव्य से भिन्न है, पर द्रव्य हमारे से भिन्न है। पर द्रव्य अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। पर द्रव्य से हमारा संबंध नहीं है और हमारा पर द्रव्य से संबंध नहीं है। द्रव्य कितने हैं कि अनंत द्रव्य हैं, जाति पेक्षा 6 हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। यहाँ पर 6 द्रव्य विराजमान है इस लोक के अंदर हैं, और सब द्रव्य अपने अपने आप में परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन परिणमन नहीं करता। जितना आना है जाना, ये बैठे ना यहाँ पर पुद्गलों की अनंत गणनाएं हैं। जो स्कंद पढ़े थे ना हमने, स्कंद कितने स्कंद थे भाई, बताओ पढ़े थे? कितने भेद पढ़े थे स्कंद के? कितने भेद थे स्कंद के? सिद्धांत, प्रवेशिका, वो तो 2 भेद है स्कंद के। कौन कौन से? 2 भेद है। तालियां बजानी चाहिए आप लोगों के लिए तो हैं, मतलब बस सब पढ़ के साफ कर दो हैं, जितना पढ़ा है ना। क्या प्रयोजन भूत नहीं लगता ना एक्चुअली, प्रयोजन भूत लगे तो भूले नहीं। ये प्रयोजन भूत नहीं लगता, इसलिए भूल जाते हैं। बात सारी प्रयोजन भूत की है। प्रयोजन दोबारा रिवाइज करनी पड़ेगी प्रवेशिका थोड़ी सी। हाँ, दोबारा पढ़ के आगे कुछ चल दिया ना, वो दोबारा अपना माता के बच्चा हो जाए, मैं तो भूल गई, दोबारा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा बच्चा हुआ था मेरे को हैं, फिर बताओ मुझे बच्चा हुआ था। मुझे नहीं बताया तो भूल जाऊंगी ना मैं, बच्चा हुआ मेरे तो हैं। ऐसा क्योंकि अपना हित नहीं भाजता ना, रुचि नहीं भाजती, इसलिए। स्कंद के बताए थे 22 भेद। 22 के अंदर से मुख्य भेद थे 5, जिनके अंदर वर्णाएं थी। कार्माण वर्णा, औदारी आहारक वर्णा, तेजस वर्णा, पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी हैं? हाँ, भाषा वर्णा, और कौन सी थी? मनोवर्ण। हाँ, इनमें मुख्य मुख्य थी, बाकी 22 भेद स्कंद के थे। पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? हाँ। तो यहाँ पर इस लोक के अंदर क्या है, सारे वर्णाएं फैली हुई हैं, पुद्गल फैला पड़ा है इस लोक के अंदर। हमें दिखता नहीं है अभी थोड़ा, अभी पानी यहाँ सारे में पुद्गल फैला पड़ा है। क्या फैला पड़ा है सारे में? पुद्गल। हमें दिखता नहीं है, लेकिन सारे में फैला पड़ा है, पूरे में ठसाठस भरा हुआ है। इस जगत का, लोक का कोई क्षेत्र ऐसा खाली नहीं है जहाँ पुद्गल परमाणु ना फैला पड़ा हो। ये मोबाइल में नेटवर्क आ रहा है ना, सारा मोबाइल चल रहा है ना, क्या चल रहा है सब मोबाइल में? दिख तो रहा नहीं हमारे को। अब आप दिख तो रही है, लेकिन पुद्गल है। अब यहाँ कितनी वर्णाएं भाग रही होंगी उसकी, ये बताओ आप। इतने फोन है, इतने नेटवर्क हैं, कितनी वर्णाएं भाग रही होंगी उसकी? इतने दुनिया भर के फोन बज रहे, करोड़ों फोन बज रहे, उनकी वर्णाएं आस कैसे भाग रही है, इधर उधर इधर उधर हैं। अधिक तो रही है, लेकिन भाग तो रही हैं सारी। ऐसी वे वर्णाएं भाग रही, अनंत वर्णाएं भागती रहती हैं। पूरा तेज संसार का चक्र इतनी तेज चलता है कि सब भाग रहा है, बहुत तेज भाग रहा है। सब पुद्गल परमाणु में गमन चल रहा है बहुत तेज। हमें दिखता नहीं है बस, और हमें जो दिखाता है उसके हम देखते नहीं हैं, उसके मानते नहीं हैं। ऐसा पहले ट्रेस पेपर होता था, तो ड्राइंग होती थी, शेर बनाना है तो ट्रेस पेपर रखते थे और उसको शेर बना लेते थे और बाद में उतार लेते थे शेर, और शेर वैसे बन जाया करता था। ये तो करते थे भाई। तेरे है ना, तेरे पे शेर नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेस पेपर लेकर बना ले भाई,
जो अरहंतों ने कहा है उनकी मान ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ तो ले बात क्या है। वो ट्रेस पेपर दिखा देता है उस स्कूल के अंदर और नंबर आ जाता है उसके 100 में 100 कि कोई दिक्कत नहीं है, कि ट्रेस पेपर से बनाया, कि कोई नहीं बनाया तो सही ना तूने, कोई नहीं बनाया तो सही ना, मेहनत तो करी, कुछ तो करा। तो ये तो है कि हाँ बना, कुछ तो बनाना आया तेरे को, तेरा दिमाग नहीं चलता, तेरे को नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसा अरहंतों ने कहा है वैसा मान ले। तो पकड़ा दो अपने को, पेन से करा देना तो उसके ऊपर। जैसा अरहंतों ने कहा है तुझे, मुझे दिखता नहीं है तो दिखता नहीं है तो है नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा अरहंतों ने कहा है तो वैसा मान ले। हैं ट्रेस पेपर रख ले भाई, तो ट्रेस पेपर रख के बना ले अपनी इमेज। तो यहाँ पे इस लोक के अंदर कारवां उड़ाने भरी पड़ी है, जिनवाणी माता के अंदर इसे वर्णन आए हैं और इतनी तेज गमन कर रही हैं, फास्ट मूवमेंट चल रहा है सब गमनाओं के अंदर। हमें दिखता नहीं है, इसका नहीं गमन नहीं हो रहा, बहुत तेज संसार का गमन हो रहा है, बहुत तेज से परिणाम बदल रहा है संसार का पूरे का। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बदल रहे हैं, सब चल रहा है। हमें लगता है कि मैं शरीर यहाँ गया यहाँ आया, ऐसा नहीं है। अनंत परमाणु जाते आते रहते हैं इसके अंदर से प्रति समय, शरीर के अंदर से भी। ये तो भ्रम छड़ा रहता है कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, जबकि है नहीं ऐसा। इसका गमन पुद्गलों का पुद्गलों में चल रहा है। इसलिए कहते हैं परद्रव्य से भिन्न है। परद्रव्य का गमन परद्रव्य के अंदर है और मेरा गमन मेरे अंदर है। परद्रव्य मेरे अंदर नहीं है और मैं परद्रव्य के अंदर नहीं। इसलिए परद्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से भिन्न। समझ में आया? यानी कि भाव कर्म से भिन्न। शुद्ध आत्मा को जो दिखाती है सो जिनवाणी है। ऐसे आत्मा को, कैसे आत्मा को? जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, ऐसे शुद्ध आत्मा को जो दिखाए उसका नाम जिनवाणी है। उसका नाम समयसार है, उसका नाम परमागम है। इसलिए तो कहते हैं इसको परमागम। ऐसे थोड़ा परमागम कहा, क्योंकि इसकी दृष्टि वहां पर है जहां किसी की दृष्टि नहीं है। आचार्य कुंदकुंद देव महान ऐसे थोड़ा है, उन्होंने वो चीज दिखाई जो किसी की दृष्टि में नहीं आ रही थी। वो वस्तु दिखाई जिसे भूल करके जीव संसार में भ्रमण कर रहा था, वो चीज निकाल के दिखाई। किसने? आचार्य कुंदकुंद देव ने समय सार के अंदर छुपा हुआ खजाना बताया कहाँ पर है। ये लोग क्या करते हैं, पानी होता है ना, पानी ढूंढते हैं तो पानी पता नहीं होता पानी कहाँ पर है नीचे। लेकिन बहुत सा एक्सपर्ट ऐसा होता है, बता देता है कि यहाँ पर पानी यहाँ पर है। पता है आपको, जो कुएं हुए खोदते हैं, जो पानी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उनमें एक एक्सपर्ट होता है कि भाई यहाँ पानी है, इस जगह है पानी, यहाँ खोदो पानी मिलेगा। इतनी बड़ी धरती है, उसने एक यंत्र बनाया होता है, कोई नारियल रख के हाँ करते हैं ना। अब वो बताओ, इतना मतलब इतनी बड़ी धरती है, खोद ले कहीं भी, मेहनत करता करता मर जाएगा, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन उस एक्सपर्ट की सलाह से खोदा और पानी निकाला और प्यास बुझा लिया अपनी। ऐसे ही आचार्य कुंदकुंद देव ने वो काम किया है कि तेरा चैतन्य खजाना यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ देख कहाँ छिपा हुआ है। द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म से भिन्न शुद्ध आत्मा है, उनसे भिन्न शुद्ध आत्मा देख, तेरा खजाना यहाँ छिपा हुआ है। खजाना बताया हमारे को हमारा। इसलिए आचार्य कुंदकुंद देव महान है, समयसार महान है। समझ में आया? ऐसे नहीं मान के देते, कारण है मान करने का उसका। ये तो सब गुण स्थान में है, कर्मों से बंधा है, ऐसा है, ये छोड़ो ये त्याग करो, तो बात सब कर देते हैं, कह देंगे। लेकिन भैया इससे सिद्धि नहीं होती। सिद्धि तो शुद्ध आत्मा को देखने से ही होती है। इसके बिना मोक्ष नहीं होता, इसके बिना कल्याण नहीं होता। चलो समय हो गया है, बाकी चर्चा कल शाम करेंगे, ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। 9वां ओंकार मंत्र।